गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने दर्पण समीकरण के बारे में सीखा था कि दर्पण समीकरण को हम कैसे समीकरण को कैसे निकालते हैं और उसकी डेरिवेशन क्या है। ठीक है, तो एक बार मैं उसको दोबारा से थोड़ा सा ओरली इसको बता देता हूँ, इससे आपको रिमाइंड हो जाए। दर्पण समीकरण तो दर्पण समीकरण का मतलब है कि वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी b एवं फोकस दूरी है इन तीनों में एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो उस रिलेशन या संबंध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक समीकरण से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो उस समीकरण को कैसे मेंशन करेंगे? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, रिमाइंड करने के लिए बता रहा हूं। तो एक समीकरण तो हमारा यह था। अब इसमें b तो आपकी क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। u क्या है? वस्तु दूरी है। f क्या है? फोकस दूरी है। अब जैसे छोटा सा एक न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, इन तीनों में से किसी भी एक चीज के बारे में पूछ लिया जाता है कि फोकस दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब दूरी निकालनी है या वस्तु दूरी निकालनी है, कुछ भी है, तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ये आना चाहिए कि अवतल दर्पण के लिए ये की पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, समीकरण हुआ, की पॉइंट याद रखने हैं तरीके से। तो अवतल दर्पण के लिए u v f कैसे होते हैं? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। अगर ये पॉइंट आपको नहीं आएंगे तो आप इनसे न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते, गलत करोगे। ठीक है ना, कि उनके आगे हम ऋणात्मक साइन लगाएंगे, चाहे क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है। अगर मेंशन है कि अवतल दर्पण है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। ऐसे ही उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? u कैसा होता है आपका? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव का साइन लगाते हैं हम उसके आगे। ठीक, और v, f ये कैसे होते हैं आपके? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। तो ये चीज आना कंपलसरी है। अगर ये नहीं आया तो आप कोई किसी को पॉजिटिव बना दोगे, किसी को नेगेटिव बना दोगे। ठीक है ना, तो ये चीजें कंपलसरी है। दूसरी चीज, जैसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है, जैसे बता देता हूं मैं आपको। जैसे पहले समतल दर्पण का लेता हूं। जैसे कोई भी एक समतल दर्पण है, जैसे चित्र दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, समतल दर्पण के बाद कोई भी एक पॉइंट P है ये, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या है? एक समतल दर्पण। जैसे यहां पे ये पॉलिश की हुई है, प्लेन मिरर हो गया ना। अब इसके आगे पॉइंट P कितनी दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर पे। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबिंब और वस्तु की, यानी कि पॉइंट P की दूरी कितनी होगी? प्रतिबिंब यानी कि इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा, जो फील होगा, और वस्तु जो है, उन दोनों के बीच का गैप कितना होगा? ठीक है, अब देखो प्रीवियस वीडियो में ये बताया गया था कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट इतना रखा, जितनी दूरी पे उपस्थित होता है उतनी ही दूरी पे समतल दर्पण के अंदर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस दर्पण से P पॉइंट कितनी दूरी पे? 30 सेंटीमीटर पे। 30 सेंटीमीटर दूरी पे ही आप
एक पॉइंट पी ऐसे बनाओगे, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर बना दिया। ऐसे देखिएगा उल्टा पार्श्व परावर्तन हो जाएगा उसका। अब टोटल ये गैप यानी कि फिर ये तो बन गया आपका प्रतिबिंब, ये तो क्या बन गया आपका प्रतिबिंब, ये क्या बन गई आपकी वस्तु। अब वस्तु और प्रतिबिंब का जो गैप है टोटल ये कितना हो गया यहाँ पर, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी कितनी हो गई 30, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी हो गई 30, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 60। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चन है समतल दर्पण के, एक दो क्वेश्चन बता देता हूं। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है तो ऐसे याद रखना। दूसरा क्वेश्चन जैसे कोई भी एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण, ये इसकी पॉलिश सरफेस हो गई, क्या हो गई पॉलिश सरफेस। तो पीछे वाली पॉलिश सरफेस है तो आगे वाला क्या होगा इसका मेन पृष्ठ होगा, जहाँ पे स्ट्राइक होगी लाइट ऑफ रेज, ठीक है ना, इंसिडेंट होती है तब जाकर आपकी इमेज बनती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि ये तो समतल दर्पण हो गया, अब कोई एक 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, एक कोई यहाँ पे लाइन है या कोई भी एक चीज है जैसे ये मार्कर है, ठीक है ना, इसकी टोटल जो हाइट है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई आपकी वस्तु कुछ दूरी पे रखी हुई है। तो प्रतिबिंब की साइज कितनी होगी, प्रतिबिंब की साइज कितनी होगी, जैसे कि बताया था जितनी हाइट पे वो रखी हुई है, जितनी हाइट सामने वाले ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट किसकी होगी आपकी प्रतिबिंब की होगी, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर है, इसको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, प्रतिबिंब ये आपका कितना होगा 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। तो आंसर कितना हुआ 6 सेंटीमीटर प्रतिबिंब। हाँ 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक की पॉइंट और है इसमें दर्पण से रिलेटेड। जैसे कोई भी एक दर्पण है, उस दर्पण की साइज हम कितनी लें जिससे कंप्लीट जो मनुष्य है, अगर उसके सामने कोई आदमी खड़ा हो जाए तो उसकी कंप्लीट इमेज उसमें दिखाई दे, ठीक है ना। तो उसके लिए छोटा सा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एक समीकरण है, उसको याद रखना है। लेकिन दर्पण का आकार, समतल दर्पण बराबर मनुष्य की ऊंचाई बटे 2। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी आदमी की ऊंचाई 6 फीट है, ठीक है, जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मेरी लेंथ कितनी हो गई हाइट 6 फीट फुट। अब मेरे सामने कितना बड़ा मिरर रखा जाए समतल दर्पण कि मेरे को सिर से लेके पैर तक दिख जाए इसके अंदर, तो 6, तो मनुष्य की ऊंचाई यानी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आप शिफ्ट करोगे 6 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 3, ठीक है ना। तो 3 सपोज मनुष्य की ऊंचाई हो गई 6, तो कितना आया 3 फुट या फीट, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ गए एक दो बार और की पॉइंट आ जाते हैं, और आगे आप जब तैयारी में वगैरह करते हो तब भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो ये कुछ हैं जो किससे रिलेटेड है, समतल दर्पण से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि एक नंबर में पूछें, इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन। बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत घबराते हैं, पीछे जो क्वेश्चन देते हैं
दिए जाते हैं ना, उनकी भाषा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन तो वही रहते हैं। जब बहुत ही इजी बना देते हैं, थोड़ा सा लाइन घुमा दिया वहीं बच्चा भी घूम जाता है, ठीक है ना। अगर नंबर अच्छे आ जाते हैं, गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, बहुत अच्छी पढ़ाता है, और नंबर जैसे कम आ जाए, ये वो ना जाने कुछ, गुरुजी ना जाने कुछ भी, ऐसे ही होता है, होता नहीं होता है। अरे वो सर ने कुछ ना पढ़ाया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, इस तरीके की फिर एक्सक्यूज देने लगते हैं। अरे सर तो कराते ही हैं, अब ये तो नहीं कि एक एक चीज़ को वो हर तरीके को करा देंगे कि एग्जामिनर ने पेपर कैसे सेट किया है उनके दिमाग में कोई आ जाएगा, ये थोड़ी होता है। मेहनत तो बच्चों को ही करनी पड़ती है। सर तो क्या करते हैं, गाइडलाइन तो देते हैं भाई, ये तो नहीं है कि भाई तोता की तरह रटा दो उन चीज़ों को, तो ऐसे नहीं होता है। तो बेटा आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है ना, सही कह रहा हूँ ना, ऐसे ही होता है ना। नंबर अच्छे आ गए, किसी के 97 आ गए, 98 आ गए, अरे सर ने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया, और किसी के रह गए, जैसे होशियार बच्चा है 90 रह गए, 90 88 रह गए, अरे सर ने सही नहीं पढ़ाया, ठीक है, न्यूमेरिकल जानते ही नहीं है वो, इस तरीके का एक्सक्यूज आते हैं फिर, ठीक है। तो हम उन सारी चीज़ों से आप दूर रहो, आप मेहनत करो तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। जितने भी सर हैं, जितने टीचर, उनका सम्मान करो भैया, तो यही है। आगे देखते हैं, तो ये तो कौन सी चीजें हो गई आपकी, समतल दर्पण से संबंधित। अब हम देखते हैं जैसे दर्पण समीकरण से संबंधित कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। देखो दर्पण समीकरण आपके सामने है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब दर्पण समीकरण में क्या है, जैसे ये अवतल दर्पण के लिए क्वेश्चन लेते हैं, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु या बिंदु स्थित है, ठीक है। इस वस्तु की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, इसमें थोड़ा सा चेंज करो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सही नहीं बैठ रहा क्वेश्चन। देखो एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, इस वस्तु की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, वो चेंज करना है। एक बार दोबारा देख लो इसको, u की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 20 सेंटीमीटर, -20, और फोकस दूरी कितनी है -10 सेंटीमीटर। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। ऐसे ये पॉइंट p है, u की वैल्यू है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ए बी, ठीक है। ये फोकस पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक f की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इस समीकरण में हम शिफ्ट करते हैं, तो u भी आपका नेगेटिव होगा, f भी नेगेटिव होगा, तो v कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे दर्पण समीकरण से f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो वैल्यू है उनको शिफ्ट कर दो। यहाँ कितना आया
-10 1/b, ये कितना हो गया -1/20। अब इसको शिफ्ट कर लो इधर, तो 1/b बराबर कितना हो जाएगा -1/10 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 20, तो 1/b इक्वल टू 20, तो क्या हो गया इसका लघुत्तम हो गया। अब सॉल्व करो तो ये कितना आ गया -2 और ये कितना हो गया +1, तो ये हो गया 1/b इक्वल टू -1/20, तो b इक्वल टू कितना हो गया -20 सेंटीमीटर, कितना हुआ -20 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू नहीं यहाँ पे कितनी आई -20 सेंटीमीटर। तो इसमें भी b का मान कैसा आया आपका नेगेटिव आया, कैसा आया नेगेटिव। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है ना। अब चेंज हो सकता है कि यहाँ पे b की वैल्यू पूछिए, b और u दे रखा हो आपको, f की वैल्यू निकलवा लें, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो हमें कौन सी चीज आनी कंपलसरी है कि अवतल दर्पण में u v f तीनों ही कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ के इधर ही बनता है, सब कुछ इधर ही है, फोकस पॉइंट भी इधर है, u भी इधर है, v भी इधर है। आई बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज आती है आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, इनकी एक परिभाषा है आवर्धन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का मतलब है चीजों को बड़ा करके देखना, आवर्धित करके देखना दर्पण के थ्रू, ठीक है। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, परिभाषा भी बता देंगे कि आवर्धन बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई अपॉन प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m बराबर वस्तु की ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेटा लिख दिया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को कैसे लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI अपॉन HO, O का मतलब हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब HI HO इसका एक समीकरण आता है -b अपॉन u, और ये कैसे आया वो देख लेते हैं। सीधी सी परिभाषा लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। अब इसमें ये समीकरण आता है, तो कैसे देखो, जैसे अवतल दर्पण है, जैसे कि कार्तीय निर्देश जो आपकी पद्धति थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो इमेज होती है वो हमेशा नीचे की तरफ बनती है। अगर नीचे की तरफ बनती है तो इमेज आपकी यहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है। तो ये तो हो गया HO और ये हाइट हो गई आपकी HI। तो ये कैसी लेनी है हमें, पॉजिटिव, और ये कैसी लेनी है, नेगेटिव, नेगेटिव लेनी है ना। तो इस वाली टर्म में हम क्या करेंगे, आवर्धन m बराबर -HI अपॉन H, माइनस साइन आएगा, नीचे वाला ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव है, इसकी हाइट नेगेटिव है, यही है ना। इक्वल में b अपॉन u,
हाइट कितनी दूरी पे है, b डिस्टेंस पे, यानी कि ये वाली जो सॉरी इमेज दूरी है वो कितनी है आपकी b नेगेटिव में होती है, और ऑब्जेक्ट भी आपकी कितनी दूरी पे होता है -u, साइन कन्वेकेशन से चिन्ह परिपाटी से। तो यहाँ पे अगर इसको लिखें -b/-u, माइनस से कहीं माइनस चला जाता है, तो इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन बचाना यहाँ पे माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, आवर्धन। वस्तु की ऊंचाई वो सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो रेशो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। ठीक, तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्ट की b की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, तो आवर्धन कितना होगा, या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपको दे रखा है, तो आवर्धन कितना होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम मैग्निफिकेशन की वैल्यूज में काउंट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आज के टॉपिक हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ये परावर्तन था यहाँ पर। अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, अपवर्तन। ठीक है, थैंक यू।